लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सीधी तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है। साथ ही क्या कुछ चुनाव का समय कई पुराने आजादी के पहले से लेकर अभी तक, लेकिन 1946 में जीवी मालवणकर साहब ने इसकी व्यापक पहल की कि हर वर्ष 2 या 3 दिन ये सम्मेलन आयोजित होनी चाहिए। जब से ये परंपरा नियमित चलती आ रही है, कुछ चुनाव के समय वर्ष में ये सम्मेलन आयोजित नहीं कर पाए। इन सम्मेलनों के अंदर राज्य के पीठासीन अधिकारी, विधानसभा और विधान परिषद के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष इस पीठासीन सम्मेलन के अध्यक्ष हुआ करते हैं। इन विषयों पर समय समय पर हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्यक्रम पर, उनमें व्यापक परिवर्तन करने पर चर्चा करते हैं और इस 82 सम्मेलन के अंदर अलग अलग राज्यों में जो चर्चा हुई, संवाद हुई, आपसी सहमति बनी, कुछ संकल्प लिए गए, उससे देश के अंदर लोकतंत्र और प्रजातांत्रिक संस्थाओं को हमने सशक्त किया, मजबूत किया है, जनता के प्रति जवाबदेह बनाया है, शासन जिम्मेदार हो, प्रशासन पारदर्शिता हो, जनप्रतिनिधियों को व्यापक अधिकार मिले। ऐसे कई निर्णय इस सम्मेलन के माध्यम से हुए। विशेष रूप से सम्मेलन के अंदर जो जनप्रतिनिधि है, उनके कार्यक्रम को और व्यवस्थित बनाया जाए, उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए, उनको और फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो सदन में जनता की भावनाओं को भी रख सकते और कानून बनाते समय भी व्यापक विचार विमर्श कर सके। इसमें कई जो हमें यादगार बताते हैं। 2001 में एक ऐसा ही सम्मेलन हुआ था जिसमें संसद के सभी दल के नेता थे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, प्रतिपक्ष के नेता। 2001 में भी जो विषय आपके मन में है कि सदनों में अनुशासन हो, शालीनता हो, संयम हो, उसके बारे में एक व्यापक चर्चा संवाद हुए और कई विषयों पर सभी दलों ने एक मत होकर राय व्यक्त की कि सदनों में शालीनता, अनुशासन को बनाए रखना चाहिए और अपनी बात सदनों के माध्यम से प्रभावी तरीके से कहना चाहिए। इसी तरीके से इन सम्मेलनों के अंदर दल बदल कानून जो बना, वो दल बदल कानून बनाते समय भी इस सम्मेलन ने समय समय पर इस बात पर चिंता की थी, कई रेजुलेशन लिए, उसके आधार पर दल बदल कानून बने। उसी तरीके से पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को लेकर के जानकारी साझा कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई है और साथ ही तमाम जानकारियां और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की जा रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी इस तरीके के सम्मेलन आयोजित किए गए, कार्यक्रम में वर्चुअली पीएम मोदी जुड़ेंगे। 16 से 19 नवंबर तक चलेगा ये सम्मेलन। 16 से 19 नवंबर तक पीठासीन अधिकारियों का ये सम्मेलन चलने वाला है। इसको लेकर बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। इस सम्मेलन के अंदर कमेटी सिस्टम को प्रभावी बनाने पर
ये संसदीय समितियां राज्यों की या संसद की संसदीय समितियां प्रभावी हो, एक मिनी संसद के रूप में काम करें, इसके लिए भी इसी सम्मेलनों के अंदर व्यापक चर्चा हुई थी। इसी तरीके से समय समय पर एक प्लेटफॉर्म पर राज्यों की विधानसभा की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई हम आईटी के एक प्लेटफॉर्म पर ला सके, उसके बारे में भी समय समय पर व्यापक चर्चा संवाद हुआ था। कई नियमों प्रक्रियाओं के बारे में भी चर्चा हुई। राज्यों ने भी उन नियम प्रक्रियाओं को अपने अपने राज्यों में स्वायत्तता के आधार पर उन्होंने अपने नियमों में परिवर्तन किया। कुछ विषय हैं जो इसमें निर्णय हुए लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। तो ये जो सम्मेलन शिमला में हो रहा है, इस सम्मेलन के अंदर हम दो विषयों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। एक, शताब्दी वर्ष में हम उन निर्णयों की समीक्षा और उन निर्णयों को जो एग्जीक्यूशन नहीं हुए, आज की परिस्थिति में अगर वह आवश्यकता है और उनका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, तो उस पर विचार विमर्श होगा, ताकि उनको एग्जीक्यूशन की कार्रवाई को नियंत्रण करते हुए कैसे एग्जीक्यूशन किया जा सकता है, उस पर व्यापक विचार विमर्श होगा। इसी तरीके से पीठासीन अधिकारियों का संविधान सदन और जनता के प्रति दायित्वों पर चर्चा करते हुए व्यापक विचार विमर्श होगा। मुझे आशा है कि इन सम्मेलनों के माध्यम से हम व्यापक विचार विमर्श चर्चा के माध्यम से सदनों को और प्रभावी बना सकें। ये सदन जनता के प्रति भी जवाब दे रहे, शासन की जवाबदेही तय कर सके, प्रशासन में पारदर्शिता ला सके और हमारे जनप्रतिनिधियों को के कार्यक्रम में व्यापक सुधार लाते हुए उनकी नई तकनीकी के आधार पर उनको तमाम पुराने अनुभवों, परपाटियों, परंपराओं